1986 में अमेरिका के ओहायो स्टेट के एक शहर क्लीवलैंड में एक चैरिटी फंड रेज करने के लिए वहां की अथॉरिटी ने 15 लाख से भी ज्यादा बलून्स को हवा में उड़ा दिया। ऐसा करके वहां के लीडर्स क्लीवलैंड को दुनिया के हिस्ट्री में एक अच्छे शहर की तरह दिखाना चाहते थे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ये बलून वाला इंसिडेंट दुनिया के हिस्ट्री में एक डिजास्टर बन के रह गया। क्लीवलैंड सिटी को मिस्टेक ऑन लेक के नाम से जाना जाता था। ये सिटी बदनाम इसलिए थी क्योंकि ये जिस लेक के किनारे बनी थी इसने उस लेक को पोल्यूट कर दिया था, जिसकी वजह से लोग इस सिटी को मिस्टेक ऑन लेक के नाम से बुलाने लगे। इसी बदनामी को मिटाने के लिए क्लीवलैंड सिटी के लोगों ने बलून फेस्ट ऑर्गेनाइज किया ताकि ये अपनी सिटी को रीब्रांड कर सके और जो लोग इस सिटी को मिस्टेक कहते हैं उन्हें ये गलत साबित कर सके। बलून फेस्ट का आइडिया इन्हें डिज्नीलैंड से आया था क्योंकि पिछले साल ही डिज्नीलैंड ने एक साथ लाखों बलून्स को उड़ाकर गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। अब क्लीवलैंड के लोग डिज्नीलैंड से भी बड़ा फेस्ट ऑर्गेनाइज करके अपना नाम ऊंचा करना चाहते थे। क्लीवलैंड अथॉरिटी ने 6 महीने पहले से ही बलून्स की तैयारी शुरू कर दी थी। क्लीवलैंड पब्लिक स्क्वायर पर हजारों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर बलून फुलाना शुरू कर दिया। इतने सारे लोगों ने मिलकर करीब 1.5 मिलियन बलून्स फुलाए। 27 सितंबर 1986 को क्लीवलैंड पब्लिक स्क्वायर पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं उड़ते हुए बलून्स को देखने के लिए, लेकिन तभी वेदर डिपार्टमेंट से फेस्ट ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक बुरी खबर आती है। वेदर डिपार्टमेंट बताता है कि हैवी स्टॉर्म आने वाला है। क्लीवलैंड कोस्ट गार्ड को एक कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि 2 लोग फिशिंग के लिए गए थे 2 दिन पहले, बट वो अभी तक लौटे नहीं है। कोस्ट गार्ड कॉल मिलते ही लेक में सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें 2 फिशरमैन नहीं मिलते हैं, हालांकि उनकी बोट लेक में तैरती मिली। उधर क्लीवलैंड पब्लिक स्क्वायर पे जो लोग इकट्ठा थे उन्होंने खराब मौसम होने के बाद भी बलून्स को उड़ा दिया। हीलियम गैस से भरे बलून्स कुछ ऊपर तो गए, लेकिन तेज विंड और बारिश की वजह से 15 लाख बलून्स नीचे आने लगे। 60% बलून्स लेक में ही गिर गए। एयरपोर्ट पर बलून्स की वजह से फ्लाइट्स को टेक ऑफ और लैंडिंग में परेशानी होने लगी, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स को सस्पेंड करना पड़ा। हाईवे पर बलून्स गिरने की वजह से विजिबिलिटी कम होने लगी, जिसकी वजह से गाड़ियां आपस में टकराने लगी और हाईवे को भी क्लोज करना पड़ा। और उधर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था लेक में, अब लेक में इतने सारे बलून्स गिरने की वजह से कोस्ट गार्ड को हर जगह सर ही सर नजर आ रहे थे। जैसे ही वो किसी का सर समझ के उठाते उनके हाथ में बलून आ जाता। कोस्ट गार्ड के लिए एक एक बलून को चेक करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने इस ऑपरेशन को बंद कर दिया। हालांकि 2 दिन बाद उन दोनों फिशरमैन की लाशें लेक के किनारे मिली। इस डिजास्टर के बाद 1988 आखिरी बलून कैटेगरी था गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का। उसके बाद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने बलून कैटेगरी को हटा दिया।